आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में है। मोदी जी का नाम है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, बार बार जिसका नाम आता है और वो चुप रहते तो शायद हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुंह खोला और झूठ बोला। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से श्री पवन खेड़ा ने एक बहुत ही सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के पीछे कुछ छिपाया जा रहा है? पवन खेड़ा ने आज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो आपको चौंका देंगे। खेड़ा ने दावा किया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर एप्स्टीन फाइल्स में भारत से संबंधित पहले 484 पेज थे, लेकिन हालिया ट्रेड डील के बाद अब केवल 478 पेज ही दिख रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि ये 6 पेज करीब 60 फाइलें कहाँ गायब हो गईं? उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच कथित ईमेल बातचीत 2014-15 का हवाला देते हुए पूछा कि क्या ये मुलाकातें प्रधानमंत्री की तरफ से थीं या निजी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्या मोदी सरकार ने कुछ लोगों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश के किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों का समझौता किया है। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और इस मामले को संसद से सड़क तक ले जाएगा। एक गंभीर मुद्दा पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। हमारे देश में, और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में है। मोदी जी का नाम है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, बार बार जिसका नाम आता है और वो चुप रहते तो शायद हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुंह खोला और झूठ बोला। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये हरदीप सिंह पुरी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो अनाप शनाप बोला आपने सुना। उसमें बोलते हैं अंडर एज विमेन। ये अंडर एज विमेन क्या होता है साहब? सीधा सीधा बोलो, बच्चों के साथ कृत्य हुआ, बलात्कार हुआ। अंडर एज विमेन, और उसको कहते हैं जैसे जैसे होता है ना कि रेड लाइट जंप कर ली, छोटी सी बात है साहब। ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब। एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब। गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं, और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं।
ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की, क्या इनसे मिलने जाना चाहिए? हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो, अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा, अरे बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें? मोदी जी इनके भगवान हैं, कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा? ये मेल्स आपके सामने हैं। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में यह भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप
इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा। आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब, खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? ये रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? आपको ये कहते हैं 2016 तक। अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardip Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardip Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardip Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। 2014 या 15 की है, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं। ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में, अगले ही साल, मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे?
विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे, वॉज बीइंग रन not by the foreign minister, not by the prime minister, not by 007 James Bond Mr. Doval, but by a sex offender, not an offender, a sex criminal, a maniac, a psychopath called Epstein, Jeffrey Epstein. It's a matter of shame for any government. अब आपसे आगे बढ़ते हैं इसमें रीड हॉफमैन के बारे में। अब ये हरदीप पुरी जी सिर्फ रीड हॉफमैन के अपनी जो 1.5 पेज की मेल है वो बता रहे हैं हम सबको, बाकी मेल सब छिपाना चाहते हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसके अलावा मेरी तो कभी बात नहीं होती थी। अरे कॉफी पीने आप जाते थे, हैव फन ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड आप बोलते थे, तो आप तो सब कुछ जानते थे। और अगर नहीं जानते थे तो इस पद पर बने रहने का तो 1 मिनट के लिए वैसे भी आपको अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार तो आप खो ही चुके हैं। बलात्कारियों को मालाएं पहनाना, उनको एमपी एमएलए बनाना, इस भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11-12 साल से उनको पैरोल दिलवा के फिर मालाएं पहनाना, ये सब हमने देखा है। गुजरात में देखा, झारखंड में देखा, कई जगह देखा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का बचाव करते हुए जब हरदीप पुरी दिखते हैं, क्या मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं? या मोदी जी भी बचाव करना चाहते हैं, जैसे कि उनके कुछ फेवरेट एंकर्स कल बचाव कर रहे थे कि अरे वो तो एक पावर ब्रोकर भी तो था। सो व्हाट, ही वाज अ सेक्स ऑफेंडर बट ही वाज आल्सो पावर ब्रोकर। ये आप ही के साथी हैं कोई जो बोल रहे थे। सदमा लगा हमें देखकर कि राजनीति का स्तर, मोदी जी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, हरदीप पुरी को देखकर दुखी हो जाते हैं, पत्रकारिता का स्तर देखिए साहब। अरे हम सब कुछ भूल जाइए, बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए। We owe it to the women and the children. We all have women and children at our homes. How can you condone a crime as serious as this? ये पाप को आप लीपापोती करेंगे। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी राजनीति पर। हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, मैंने आपको बताया, अंडर एज विमेन, दैट्स इट। बच्चों से बलात्कार हो और हरदीप पुरी के दैट्स इट, छोटी सी बात थी। यह किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। लेकिन यह आतंक है इस सरकार का कि लोग चुप हैं, कि आप लोग आक्रोशित नहीं हैं, कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है जो मुझ में है, मुझे लगता है आप में भी जरूर है, लेकिन दबाया जा रहा है। आपके सवाल आप पूछें उससे पहले मैं आज सुबह यहां सोच रहा था, बहुत सारे नारे, वो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो मोदी जी देते हैं, मोदी जी के बारे में जो एक नारा जिससे उनका करियर शुरू किया इन्होंने, दिल्ली का करियर, घर घर मोदी। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप ट्रेड डील देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां देखिए, सीजफायर की, तो जो चीज, जो वाकया डर हर मोदी से शुरू हुआ, घर घर मोदी से शुरू हुआ, वो थर थर मोदी है। तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? हरदीप पुरी तो चलिए आप हटा भी देंगे इनको, लेकिन क्या ये फाइलें, इन फाइलों में ऐसा कुछ दफन है जिससे मोदी जी वो नहीं रहे जो 2014 से 19 के बीच में थे? कुछ तो है।
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सबके मन में सवाल हैं और सवालों के जवाब आज नहीं तो कल आएंगे। ट्रूथ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ कमिंग आउट, इट डज कम आउट ऑलवेज। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।